ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, कर्क राशि की जो महिलाएं हैं, आज हम उनके 12 घरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और यही 12 घर में ही उसके पूरा जीवन चक्र होता है। तो आज हम कर्क राशि की महिलाओं का विस्तार से आपको बात करेंगे। मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की एक विशेषता ये होती है कि ये जीवन के मन का कारक होता है। हर किसी के मन का कारक होता है, इसीलिए कर्क राशि के लिए ये इनका स्वामी होता है। अब चूंकि चंद्रमा जिस प्रकार शीतल होता है, रात्रि में प्रकाश देने वाला होता है, लोगों के निराश लोगों के जीवन में आशा की ज्योति जलाने वाला होता है, ठीक इसी प्रकार से कर्क राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये हमेशा दूसरों के लिए जीती हैं। दूसरों को कोई कितना भी दुखी है, कष्ट में है, और अगर कर्क राशि की महिलाएं उसके पास चले जाती हैं, उससे कुछ देर बात करती हैं, तो उसे इस तरह से ढांढस बंधाती हैं, इस तरह से उसे नीति युक्त बात करती हैं कि सामने वाले को काफी साहस मिलता है, काफी सांत्वना मिलती है। कर्क राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बचपन से खेल कूद और यात्रा की बहुत प्रिय होती हैं। इनको टहलना, घूमना, विशेषकर हरियाली चीजें, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों से प्रेम करना, यहाँ तक कि ये पशु पंछियों से भी बहुत प्रेम करती है। तो बचपन से ये पढ़ने लिखने में भी अच्छी होती हैं, बहुत समझदार होती हैं और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का आदर करना, सम्मान करना इनकी विशेषता है। ये अपने जीवन में अपने भाई बहनों की तरह इनको भी पूरा अधिकार मिलता है, सम्मान मिलता है और अपने माता पिता की बहुत लाडली होती है, क्योंकि बातचीत करने में हाजिर जवाबी भी होती हैं और मीठी सुरीली आवाज होती है इनकी। इसीलिए कहा जाता है कि कर्क राशि की महिला जब भी बात करती है तो लोग कहते हैं जैसे कि कोयल कूकू करती है, ऐसे ही बोलते हैं। ये क्रोध में भी आ जाए तो कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सभ्यता ही इनकी सबसे बड़ी पहचान। इनकी जीवन में बहुत संघर्ष आता है, उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ये कभी अपना धैर्य नहीं खोती। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव, आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाओं के दूसरे घर में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। इनकी वाणी बहुत स्पष्टवादी होती है। बातचीत करते समय ये, जहां तक हंसी मजाक की बात है, ये खूब हंसी ठठेलियां भी करती है, लेकिन जहां किसी कार्य की बात होती है, वहां पर ये अपने बातचीत को बहुत स्पष्ट रूप से बोलती है। क्योंकि इनका जन्म एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में होता है, सभ्य मर्यादित इनका परिवार जिस तरह होता है, ठीक ऐसे ही कर्क राशि की लड़कियां अपने माता पिता के साथ साथ चाचा बुआ आदि की भी सेवा भाव करती हैं, उनकी भी लाडली रहती हैं। लेकिन बातचीत और इनका जहाँ तक ज्ञान है, ये कम उम्र में बड़े बड़ों जैसी बातें करते हैं। लोग इनकी बातें सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। इनका उत्तर भी बड़ा सटीक होता है। इस तरह से ये अपने परिवार की सेवा भाव भी करती हैं और परिवार के लोग भी इनको प्रेम करते हैं। बचपन में भी इनको कोई धन की कमी नहीं होती है। धन आता जाता रहता है, लेकिन चूंकि ये लोभी नहीं होते, इनके पास धन रहेगा, कोई पूछे
परिवार का कोई भी सदस्य बड़ी आसानी से बता देंगे, हमारे पास ये धन है, यहाँ है, कुछ भी हो। तो इनका जो सीधा सरल व्यवहार होता है, इससे इनके परिवार के लोग और ज्यादा इनको अत्यधिक प्रेम करते हैं। तीसरा घर, भाई पराक्रम स्थान। आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाओं के तीसरे घर में कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। वैसे तो कर्क राशि की महिलाओं को बहन का सुख अवश्य मिलता है, लेकिन इनको भाई भी रहता है, और भाई बहनों में प्रेम भी खूब होता है। आपस में खूब खेल कूद से लेकर, बचपना से लेके काफी उम्र तक, यानी कि जब तक इनके भाई बहन रहते हैं, इनका आपस में प्रेम होता रहता है। कभी कभी भाई बहनों से तू मैं भी होती रहती है, लेकिन ये अपने परिवार में और प्रेम बढ़ाता है। कभी इनके भाई बहन उनसे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं करते हैं, और ये भी अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं। मेहनत पराक्रम के मामले में देखा जाए, कर्क राशि की महिलाएं बहुत अधिक कठोर परिश्रम नहीं कर पाती हैं, लेकिन कोई भी दिमागी काम हो तो ये अपने दिमाग से कोई भी काम, कोई भी प्रश्न बहुत आसानी से सुलझा देती हैं। खेल कूद में भी ये ज्यादातर वही खेल कूद लेती हैं जिसमें अधिक परिश्रम, भाग दौड़ ना करना पड़े। चतुर्थ घर, माता, मित्र, मकान, शुभ भाव। आप देखोगे कि कर्क राशि की जो महिलाओं के चतुर्थ घर में तुला राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। इसलिए ये बचपन से इनके पास रहने खाने का कोई कमी नहीं रहती है। अच्छा घर मकान, और इनके घर में वाहन भी रहता है। वैसे तो ये वाहन चलाने की अपेक्षा वाहन पर बैठना, ज्यादा सवारी करना पसंद होता है, लेकिन ये है कि एक मध्यम और अच्छे घराने में इनका जन्म होता है। इनकी माँ बहुत ही धार्मिक स्वभाव की होती है, भगवान के प्रति उनकी बहुत पूर्ण आस्था होती है, और यही कारण है कि इनकी माँ की छाप इनके ऊपर बचपन से पड़ती है। तो ये भी बचपन से भगवान की पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, ये इनका एक प्राकृतिक गुण होता है। मित्र के मामले में देखा जाए तो ये इनकी बहुत सी सहेलियां होती हैं, मित्र भी बहुत होते हैं, लेकिन कभी ये अपने मित्रों की चापलूसी नहीं करते हैं। किसी बात पे अगर इनकी सहेली मित्र नाराज हो जाए, वो इनसे दोस्ती तोड़ना चाहे, तो ये कभी उसके पीछे नहीं भागती है, क्योंकि इनका व्यवहारिक गुण कभी ये किसी को ठेस नहीं पहुंचाती है। और इनकी सहेली भले कुछ दिन के लिए इनसे नाराज होकर बात ना करे, मित्र, लेकिन वापस वो उनके जीवन में आता ही है। इसलिए इनकी जो सहेलियां होती हैं, वो इनको काफी प्रेम करती है, लेकिन खर्च के मामले में, पार्टी आदि के मामले में कभी अपनी सहेलियों को दबाव नहीं डालती है। बहुत शर्मीली प्रवृत्ति की होती है, कभी अपनी सहेली से पार्टी आदि की मांग नहीं करेंगी। हाँ, यह है कि इनकी सहेलियां अगर इनको चने के झाड़ पे चढ़ाएं, तो ये अच्छा खासा पैसा खर्च करती हैं, पार्टी बाजी भी करती हैं। तो इस तरह से इनका जो बचपन का युग होता है, बहुत सुखमय अच्छे से व्यतीत। पंचम घर, विद्या, बुद्धि, संतान। आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाओं के पंचम घर में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। कर्क राशि की महिलाएं कितनी भी व्यवहार कुशल हो, नम्र हो, भावुक हो, लेकिन अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत सतर्क रहती हैं। पढ़ने के समय बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई के दौरान ये जो एक बार पढ़ लेती हैं, जल्दी भूलती नहीं, क्योंकि वो चीज को ये बार बार मनन करती रहती है, और इसी कारण से ये अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के मामले में बहुत अव्वल होती है। अगर ये नौकरी आदि करना चाहती हैं, तो नौकरी भी इनको मनपसंद मिलता है, लेकिन ज्यादातर ये उच्च
पद का, नौकरी की अभिलाषा रखती हैं। और अगर इनकी जल्दी शादी ना हो जाए तो ये अपने उच्च पद को भी प्राप्त करते हैं। इनके बारे में एक विशेषता ये होती है कि ये जो भी बनना चाहती हैं, कभी किसी से ज्यादा प्रोपोगंडा नहीं करेंगी, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। जो मन में ठान लिया कि ये बनना है, तो ये मन में बात रखती हैं और एक दिन ये दिखा देती हैं अपने परिवार को, समाज को, कि हम क्या कर सकते हैं। देश प्रेम इनके अंदर भरपूर होता है। छठा घर, रोग शत्रु कार्य स्थान। अब आप देखोगे कि इनके छठे घर में धनु राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है। अब चूंकि रोग शत्रु कार्य स्थान में जब गुरु की राशि बैठती है, तो इनके ज्यादातर शत्रु पढ़े लिखे लोग होंगे। कुछ ऐसे ज्ञानी लोग होंगे जो पढ़े कम हैं लेकिन अपने को लंबा लंबा बात छोड़ते हैं। इनके सामने कोई थोड़ी सी भी गलती बोल दे किसी भी विषय में जिसमें इनको जानकारी है, तो ये तुरंत टोक देती है। कोई अपना बढ़ चढ़कर बातचीत कर रहा हो, कर्क राशि की महिला अगर वहां है, तो जरूर वो कोई ऐसी व्यंग मार ही देगी कि जिससे उनकी कलई खुल जाए। तो जब एक बार आदमी की कलई खुल जाती तो वो फिर इनसे क्रोधित, अंदर ही अंदर वो इनसे बदले की भावना, इनके साथ प्रेम ना करना। तो ये इस तरह से इनके जो शत्रु होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि ये गंदे लोगों से, अनपढ़ लोगों से दूर रहती हैं। उनके साथ कभी ये दोस्ती मित्रता नहीं बनाती हैं। हाँ, सहायता कर देंगी उनकी, उनको कोई कमी है खाने पीने की, दान दे देंगी है ये, लेकिन उनके प्रति इनके दिल में कोई दोस्ती की भावना नहीं रहती है। अब क्योंकि लेन देन के मामले में देखा जाए तो कर्क राशि की महिलाएं अगर किसी को धन दे देती है, तो ये तब तक अपना धन नहीं मांगेंगी जब तक कि इनके ऊपर आर्थिक समस्या न खड़ी हो जाए। यानी कि ये धन देकर भूल जाने वाली में होती है, लेकिन जब कोई समस्या आती है ऐसी कोई, तब ये अपना धन वापस लेने से भी हिचकती नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो इनको लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सप्तम घर, वैवाहिक सुख, शादी विवाह, व्यापार। आप देखोगे कि इनके सप्तम घर में मकर राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि होता है। अब क्योंकि शनि और चंद्र की जहां कुंडली में युति होती है, उसे विषयोग भी बना कहा जाता है। इनके पति लंबे कद के होते हैं और थोड़े इनसे कम गोरे होते हैं, ज्यादातर सांवले होते हैं, लेकिन ना भी सांवले हुए तो इनके इतना सुंदर बिल्कुल नहीं होते। वो थोड़ा काम करना, गुपचुप रहना, अधिक बात ना करना, जिस तरह ये बातचीत करती रहती है, कुछ ना कुछ इनकी आदत भी होती है। बातें करते रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। ठीक इसके थोड़े विपरीत इनके पति होते हैं, शांत स्वभाव, कम बोलना, धन के मामले में भी थोड़े बचा के चलने वाले होते हैं। लेकिन ये है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छे से चलता है। इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं। वैसे तो कर्क राशि की महिलाएं आगे चल के 35-36 साल के बाद मोटी हो जाती हैं, और अगर अपने ये स्वास्थ्य पर, व्यायाम पर आदि पर न ध्यान रखें तो ये काफी काफी मोटी हो जाती है। अब चूंकि भगवान की कृपा होती है, एक कहावत है कि कर्क राशि की महिला सोने की चम्मच लेकर पैदा होती है। तो इस तरह से इनका जहाँ वैवाहिक जीवन होता है, वहां पर भी इनको वाहन आदि का कोई कमी नहीं रहती है, घर भी अच्छा रहता है और खाने पीने का कोई समस्या नहीं होती है। तो ये मानसिक काम तो खूब करती है, लेकिन शारीरिक परिश्रम थोड़ा कम करती है, तो इसका भी इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाएं अपने पति से भी इतना सूझबूझ से बातचीत करती हैं कि इनका पति कितना भी इनसे नाराज हो या किसी बात पे
इनसे मेल न खाता हो, तो भी ये उसको अपनी बातों से ऐसा समझा देती हैं कि वो इनके हाँ में हाँ मिला देती है। अष्टम घर, मृत्यु, शेयर सट्टा सेक्स। आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाएं बातचीत में तो बहुत रोमांटिक बातचीत करेंगी, ऐसी बातें करेंगी कि जैसे सुनने वाले का दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी गुण इनके बातचीत करने का होता है। ये जिस तरह से पति के मामले में आगे चलकर ये पति पर भी थोड़ा कम ध्यान देती है, इन सब बातों के बावजूद भी ये अगर शेयर सट्टा खरीदती हैं तो ज्यादातर इनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। शेयर सट्टा के मामले में उनको थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर आप शेयर सट्टा खरीदना ही भी चाहें तो स्टील का, यानी लोहा, तेल आदि की, पेट्रोल, इन सब चीजों में या समुद्र से निकलने वाली जलीय चीजों में भी आप शेयर सट्टा से धन लगा सकते। वाहन आदि चलाते समय मैंने आपको बताया कि ये बहुत कम वाहन आदि चलाती हैं। कोई ना कोई इनका ड्राइवर या पति या बच्चे के साथ टहलना घूमना इनको बहुत प्रिय होता है, लेकिन खुद वाहन कम चलाते। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। आप देखोगे कि कर्क राशि की महिला का नवम घर में मीन राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। अब गुरु और चंद्रमा जहां भी एक साथ बैठ जाए तो वो कुंडली में गज केसरी योग बनता है, जिसे राजयोग कहा जाता है। ये जल्दी सभी के कुंडलियों में नहीं पाया जाता है, लेकिन जिसकी कुंडली में पाया जाता है, गज केसरी का अर्थ ये होता है कि अंत भला तो सब भला। आदमी जीवन भर संघर्ष करे और अगर उसका वृद्धावस्था आराम से सुख पूर्वक व्यतीत हो तो उसका जीवन सबसे उत्तम माना गया है। और ये कर्क राशि की महिलाओं का भाग्य में होता है। कर्क राशि की महिलाएं तीर्थ आदि में यात्रा खूब पसंद करती हैं। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी तीर्थ यात्रा करवाती रहती हूँ। मैंने आपको बताया कि बचपन से ये धार्मिक स्वभाव की होती हैं, तो ये गुण इनके अंदर जीवन पर्यंत रहता है। साथ ही साथ ये अपने भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करती हैं, लेकिन यह है कि इनके कर्म हमेशा उत्तम होते हैं और इसी कारण से ये अपने हर क्षेत्र में लगभग सफलता प्राप्त करते हैं। दसम घर, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाओं के दसम घर में मेष राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल होने से ये कर्म जो भी करती है, आलस्य ये तभी तक अपने अंदर रखेंगी जब तक कि दूसरा इनका काम करता रहे। व्यापार करती हैं, फैक्ट्री है तो उसमें नौकर चाकर, मैनेजर आदि, तो ये खाली देख रेख करना। और लेकिन जिद्दी बहुत होती हैं। अगर ये किसी काम में जिद ठान ले तो ये फिर अपने काम को जब तक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं कर देती हैं, तब तक ये शांति से बैठती नहीं। तो ये मेहनत के मामले में हर समय तो नहीं मेहनत करती हैं, लेकिन इनके काम के मामले में अगर कहीं कुछ हो, अगर ये नौकरी आदि करती हैं, तो ये हमेशा समय से पहुंचना इनकी विशेषता रहती है। कभी ये ना तो लेट आती है और ना इनका कोई भी अधिकारी हो, कोई भी लेट आए तो ये जरूर उसको टोक देती है। यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को भी ये नियम लागू करती हैं। समय का इनके अंदर बड़ा मूल्य होता है और समय का पाबंद ये रहती भी है और बनाती भी है। यही कारण है कि इनका, अगर ये नौकरी करती हैं तो समय समय पर इनकी पदोन्नति भी होती है। लेकिन कर्क राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस में काफी सफल मानी जाती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। आप देखोगे कि कर्क राशि के 11वें घर में, लाभ घर में वृषभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। इस कारण से कर्क राशि की महिलाओं को कभी कभी तो बहुत अत्यधिक व्यापार बिजनेस में लाभ होता है। नौकरी भी करती है तो कोई ना कोई इनका प्रोजेक्ट ऐसा सफल होता है कि उससे भी इनको काफी लाभ होता है। जब इनको काफी धन मिलता है तो फिर ये अपने सौंदर्य
आभूषण आदि पर धन व्यय करती हैं। बिल्कुल अपने मामले में कंजूसी नहीं करती हैं। धन बचाने की भी इनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये विशेषकर 40-45 साल के बाद धन जमा करना प्रारंभ करती है। तब तक अच्छे कपड़े, रहना सहना, दूसरों को भी अच्छे का सेवा भाव करना, खिलाना पिलाना, तो ये इनका जो एक सामाजिक व्यक्तित्व वातावरण में रहकर लोगों की सहायता करने की आदत होती है, इससे इनके जीवन में बड़ा अच्छा अवसर भी प्राप्त होता है और समाज में इनका बहुत मान सम्मान। इनकी सहेलियां, मित्र, पड़ोसी, इनसे बात करना, इनके साथ मार्केट जाना, जो भी है, बहुत अच्छे तरीके से रहना इनका आता भी है और यही कारण है कि इनकी सहेलियों की हमेशा टोली रहती है। व्यय स्थान, 12वां स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब चूंकि कर्क राशि की महिला जिसका जन्म ही यात्रा के लिए हुआ है, तो इनको देश विदेश का भी यात्रा करने का अवसर मिलता है। ये अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं करती हैं। यात्रा के दौरान ये दान धर्म बहुत करती हैं। भगवान के प्रति ये कोई कंजूसी नहीं करती हैं, जैसा कि भगवान को मंदिर में अच्छे वस्त्र देना, किसी को अगर ये दान भी करती हैं तो अच्छी चीजें दान देंगी, खान पान से लेकर वस्त्र आदि जो भी हो। तो इस तरह से ये अपने जीवन में यात्रा ज्यादातर धार्मिक तीर्थ यात्रा करती है और आगे चलकर अपने पति बच्चों को भी इस काम में इतना परफेक्ट बनाती है कि इनके बच्चे भी धार्मिक तीर्थ यात्रा में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो इस तरह से इनका जो वृद्धावस्था होता है वो बहुत अच्छे से व्यतीत होता है, तो इनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। आगे चलकर इनका पति भी इनका बहुत ध्यान रखता है, इनकी हर बात मानता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं के 12 घर के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर दें। और अगर आप मुझसे अपना किसी तरह का परामर्श लेना चाहती हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।